हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश में उसका पहला चैप्टर, उसके पोएट्री का द फाउंटेन। फाउंटेन में बच्चों हमने इसके पहले पढ़ा है इसका अनुवाद, यानी कि हमने द फाउंटेन का पूरा अनुवाद आपको पढ़ा दिया है। उसके साथ ही हमने आप लोग को क्या बता दिया है, अनुवाद के साथ साथ हमने आप लोग को उसका जो सेंट्रल आइडिया होता है वो भी बता दिया है। इसके लेखक थे जेम्स रुसल लावेल। अब एक चीज आप लोग को अच्छा तरह समझ में आ रहा होगा कि इसका जो क्वेश्चन बनता है, दो तरह का क्वेश्चन बनता है। एक तो 3 नंबर में बनेगा और दूसरा 4 नंबर का। 3 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा बच्चों, या तो आप कोई सेंट्रल आइडिया लिखिए या फिर आपको उसके जगह पे कोई 4 लाइन का पोयम लिखना होगा, वो ऑप्शन में रहेगा। 4 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा ये बनेगा आपका पैसेज टाइप। पैसेज एक दे दिया जाएगा आपको, ठीक है, और उसी पैसेज से कुछ क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, उसी क्वेश्चंस को आपको करने होंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का पहला पैसेज, इनटू द सनशाइन फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा पैसेज आप लोग का 4 लाइन का। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन हमें हल करने हैं बच्चों। तो इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरह से हो सके और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें बच्चों, हाउ डज द फाउंटेन अपीयर इन द सनशाइन। अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चों कि धूप में फवारा कैसा प्रतीत होता है। जो धूप में फवारा होता है वह कैसा प्रतीत होता है। और का मतलब होता है अथवा। और वेन इज द फाउंटेन फुल ऑफ लाइट, अर्थात फवारा प्रकाश से भरा हुआ कब होता है। ठीक है, तो बच्चों बात करें अगर इनके आंसर की, तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि धूप में जो फवारा होता है वो कैसा प्रतीत होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फवारा प्रकाश से भरा हुआ कब होता है। तो दोनों इक्वेशन का एक ही जवाब होगा बच्चों, द फाउंटेन लुक्स फुल ऑफ लाइट इन द सनशाइन, यानी कि फवारा धूप में प्रकाश से भी भरा हुआ प्रतीत होता है। आई थिंक कि आप लोग को इसका जवाब मिल गया है। पूछा धूप में फवारा कैसा प्रतीत होता है, तो धूप में फवारा प्रकाश से भी ज्यादा भरा हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पे आप बच्चों आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने इसको हिंदी टू इंग्लिश आपके लिए ट्रांसलेट करके लाया हूँ। ठीक है, ताकि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ें और जाके वहाँ पे आपको अनुवाद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब इन द एबव लाइन्स। अर्थात जो एबव लाइन्स दी गई हैं, ऊपर की जो पंक्तियां दी गई हैं, उसमें कवि क्या वर्णन करता है। या और व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि टिल नाइट यानी कि रात्रि से, सुबह से रात्रि तक फवारा क्या करता है। ठीक है, जो सुबह से रात्रि तक होता है फवारा क्या करता है, इसके बारे में बताना है। दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछा था। ठीक है, तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन का जवाब आपका एक ही लाइन में है। इन द एबव लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब दैट ए फाउंटेन इन लीपिंग एंड फ्लैशिंग, अर्थात फ्रॉम माउंटेन। यहाँ तो बताया जा रहा है बच्चों, जो उपयुक्त एबव लाइन से उपयुक्त पंक्तियां हैं उसमें कवि वर्णन करता है। ठीक है, डिस्क्राइब, पोएट डिस्क्राइब यानी कि कवि वर्णन करता है फाउंटेन इज द स्लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, अर्थात कि जो फाउंटेन है वह सुबह से शाम तक फवारा उछलता रहता है और चमकता रहता है। आई थिंक कि आप लोग ये दोनों क्वेश्चन जो दिए गए थे पहले पैसेज के अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो दूसरा पैसेज कर पढ़ते हैं बच्चों। पहला पैसेज अगर समझ में आ गया तो समझ जाइए कि बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देखते हैं दूसरा पैसेज, इनटू द मूनलाइट और व्हेन द विंड्स ब्लो। यहाँ से यहाँ तक के टोटल आप लोग का पैसेज है बच्चों। इसमें ध्यान से देखिए, हाउ डज द फाउंटेन लुक लाइक इन द मूनलाइट, अर्थात चंद्रमा की रोशनी में फवारा कैसा दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसमें फवारा कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसके थोड़ा सा आंसर की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे बताया जा रहा है इन द मूनलाइट द फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो, यानी चंद्रमा की रोशनी में फवारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। चंद्रमा की रोशनी में जो फवारा है वह बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करें बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट डज द वर्ड वीविंग सजेस्ट, व्हाट इज मींट बाय द वर्ड सो यूज्ड इन द थर्ड लाइन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो वीविंग
किस प्रकार की गति को बताता है। वेव मीन्स गति होती है, किस प्रकार की गति को बताता है। तीसरी पंक्ति जो है यहाँ पे थर्ड लाइन बताया गया है ना, तीसरी पंक्ति में सो, यहाँ पे देखिए सो, ठीक है, का क्या तात्पर्य है। पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की गति को फवारा बताता है और तीसरी पंक्ति में सो का क्या मतलब है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर देखें, वीविंग सजेस्ट द मूवमेंट टू एंड प्रो, सो मीन्स लाइक, अर्थात इधर उधर यानी दाएं से बाएं गति को बताता है। कौन? वीविंग जो होता है दाएं से बाएं की गति को बताता है, ठीक है। सो का अर्थ होता है समान, कि उसके समान यह है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन मूनलाइट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इनटू इन फर्स्ट लाइन, अर्थात चंद्रमा की रोशनी में फवारे का रंग कैसा होता है, पहली पंक्ति में इनटू शब्द का क्या महत्व है, यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट लाइन यानी कि पहली पंक्ति में वर्ड इनटू शब्द का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगर आंसर देखें तो बताया जा रहा है कि इन द मून लाइट द कलर ऑफ द फाउंटेन इज वाइट, ठीक है। द वर्ड इनटू द इन द फर्स्ट लाइन डोनेट टू मूव इटरनली इन एवरी कंडीशंस, अर्थात चंद्रमा की रोशनी में फवारे का रंग सफेद होता है। पहली पंक्ति का शब्द इनटू प्रत्येक दशा में लगातार आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पूछा जा रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मून लाइट ऑफ द फाउंटेन, अर्थात फवारे का चंद्रमा की रोशनी का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फवारे का या फिर फवारे पर चंद्रमा की रोशनी का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन है बच्चों, मूनलाइट मेक्स द फाउंटेन वाइटर देन स्नो, अर्थात चंद्रमा की रोशनी फवारे को बर्फ से, ठीक है, क्या करती है, बर्फ से भी अधिक सफेद बना देती है। क्वेश्चन क्या था चौथा, ध्यान दिए आप, क्या बताए थे क्वेश्चन चौथा, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मूनलाइट, मूनलाइट यहाँ पे देखिए ध्यान से, मूनलाइट ऑफ द फाउंटेन, अर्थात फवारे पर चंद्रमा की रोशनी का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह क्या करती है, बर्फ से भी ज्यादा सफेद बना देती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंस व्हेन द विंड्स ब्लो, अर्थात जब हवाएं चलती हैं तब क्या होता है, ठीक है। या हाउ डज द फाउंटेन लुक व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं तब फवारा कैसा लगता है, ठीक है। सो बच्चों इसका जो जवाब होगा, व्हेन द विंड्स ब्लो द फाउंटेन वेव्स लाइक ए फ्लावर, जब हवाएं चलती हैं तब फवारा झूले के समान लहराता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है। चलिए इसका तीसरा पैसेज देखते हैं। तीसरा पैसेज है बच्चों, इनटू द स्टार लाइट हैप्पी बाई डे, ये पूरा पूरा पैसेज 4 लाइन का है भी आपका। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डू यू नो दैट द फाउंटेन इज ऑलवेज हैप्पी, अर्थात आप कैसे जानते हैं कि फवारा सदैव प्रसन्न रहता है, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा बच्चों, द फाउंटेन इज जॉयफुली, ठीक है, बिजी इन मूविंग अप एंड अप ऑल द होल डे एंड नाइट, इट इंडिकेट्स दैट इट ऑलवेज हैप्पी, अर्थात फवारा दिन रात खुशी, ठीक है, क्या करता है, फवारा दिन रात खुशी खुशी और ऊपर उठने में व्यस्त रहता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अप एंड अप ऑल होल, अप एंड अप ऑल होल, अर्थात ऊपर और ऊपर उठने में व्यस्त रहता है, अतः कहा जा सकता है, इट इंडिकेट्स दैट इट ऑलवेज हैप्पी, अतः कहा जा सकता है कि वह सदैव प्रसन्न रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन अफेक्ट्स द पोएट, विच क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन अफेक्ट्स द पोएट, अर्थात फवारे का कौन सा गुण कवि को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग का क्या है, सेकेंड, फवारे का कौन सा गुण है जो कवि को प्रभावित कर रहा है। द पोएट अफेक्ट्स मच विद द प्लेजर ऑफ द फाउंटेन एज इट इज ऑलवेज हैप्पी इन ऑल कंडीशंस, इट स्प्रे एट मिडनाइट और बाय डे इन ऑल डायरेक्शंस, अर्थात कभी फवारे की प्रसन्नता से अधिक प्रभावित होता है क्योंकि यह प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहता है। वह आधी रात, मिडनाइट यहाँ पे लिखा गया बच्चों, आधी रात में भी और दिन में भी अपनी फुहार रूपी प्रसन्नता सभी दिशाओं में छोड़ता है। क्लियर है।
ठीक है, ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्प्रे यूज्ड इन द पोयम। कविता में जो प्रयुक्त स्प्रे शब्द हुआ है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अभिप्राय है। तो इसको देखें बच्चों, इसका जो जवाब होगा, स्प्रे सजेस्टेड दैट द फाउंटेन स्प्रेड्स इट्स हैप्पीनेस इन ऑल डायरेक्शंस। अर्थात स्प्रे शब्द से अभिप्राय की कवि की फवारा अपनी प्रसन्नता सभी दिशाओं में फैलाना चाहता है। ठीक है, चलिए, इवेर इन मोशन नेवर एवियरी, ये जो आप लोग का क्या है बच्चों, चौथा पैसेज है, इवेर इन मोशन नेवर एवियरी, अर्थात ये आप लोग का पैसेज है। अब इसके क्वेश्चंस देखिए क्या है। पहला, फॉर विच पोयम हैज द अबव स्टेंजा बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द, ठीक है, ऑथर ऑफ द पोयम। ठीक है बच्चों, क्या है, ऑथर ऑफ द पोयम, यानी कि उपयुक्त पदांश से किस कविता से लिया गया, जो उपयुक्त पदांश है, पैसेज है, या किस पदांश से लिया गया है, इस कविता के रचयिता कौन है। ठीक है, अब इस कविता के रचयिता कौन है, तो बच्चों एक क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मल तौर पे आते हैं आपके एग्जाम्स में। द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द फाउंटेन। ठीक है, यह स्टेंजा जो लिया गया है, जिस पदांश से लिया गया उसका नाम है द फाउंटेन। द ऑथर ऑफ द पोयम ऑफ जेम्स रसल लावेल, अर्थात इसके रचयिता जो हैं बच्चों जेम्स रसल लावेल हैं, जेम्स रसल लावेल हैं। क्लियर है, ठीक है। अब दूसरे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारे पास, हाउ डज द फाउंटेन रिमेन इन मोशन। हाउ डज द फाउंटेन रिमेन इन मोशन, फवारा चलते समय कैसा रहता है। ठीक है, फवारा जो चलता है वो चलते समय कैसा रहता है। सेकेंड क्वेश्चन का अगर आंसर देखें बच्चों, द फाउंटेन रिमेन्स ब्लाइसम एंड चीरी इन मोशन, अर्थात फवारा जब चलता है तो प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। फवारा जब चलता है तो प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच डायरेक्शन डज द फाउंटेन क्लाइम। इन विच डायरेक्शन डज द फाउंटेन क्लाइम, यानी कि बच्चों फवारा किस दिशा में ऊपर उठता है। यहाँ पे इसका जवाब देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर था बच्चों यहाँ पे हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच डायरेक्शन डज द फाउंटेन क्लिम्ब, फवारा किस दिशा में ऊपर उठता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे द फाउंटेन क्लिम्स हेवनवर्ड, अर्थात फवारा ऊपर की ओर ही जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, ऊपर की ओर ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, व्हाट लेसन, ठीक है, व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द कॉन्स्टेंटली हेवनवर्ड मूविंग फाउंटेन, अर्थात लगातार प्रकाश की ओर उठते हुए फवारे से हम क्या सीख सकते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब, द फाउंटेन हैज बीन कॉल्ड एवर इन मोशन बिकॉज इट नेवर स्टॉप्स एंड ऑलवेज मूव्स अपवर्ड, अर्थात फवारे की ओर सदा गति में कहा गया है, क्योंकि यह कभी रुकता नहीं और सदा ऊपर की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग का कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। 5 देखिए, वाई हैज द फाउंटेन बीन कॉल्ड एवर इन मोशन, फवारा को सदैव गतिशील क्यों कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब है, द फाउंटेन हैज बीन कॉल्ड एवर इन मोशन बिकॉज इट नेवर स्टॉप्स एंड ऑलवेज मूव्स अपवर्ड, अर्थात फवारे को सदा गति में कहा गया है क्योंकि यह कभी रुकता नहीं और सदा ऊपर की ओर चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें बच्चों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन एज मेंशनड इन एबव नोटेज स्टेंजा, अर्थात उपयुक्त पदांश में वर्णित फवारे के गुणों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताया जा रहा है, द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन एज मेंशनड इन एबव स्टेंजा आर, अर्थात उपयुक्त पदांश, ठीक है, उपयुक्त पदांश में वर्णित जितने भी क्या हैं गुण हैं बच्चों फवारे के, वो इस प्रकार हैं। ऑलवेज एक्टिव, वह सदैव एक्टिव होता है। हैप्पी एंड चीयरफुल, हमेशा खुश होता है। गोइंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाता है। नेवर टायर्ड, कभी थकता नहीं है। द राइमिंग वर्ड्स आर, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों यहाँ आप लोग का राइमिंग वर्ड,
पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टेंजा। जो स्टेंजा बोलते हैं बच्चों है, इसमें राइमिंग वर्ड क्या है, तो इसमें है बच्चों राइमिंग वर्ड जो है चियरी एंड वेयरी, ठीक है, एवियरी, ठीक है। यहाँ पे चियरी एंड एवियरी बच्चों राइमिंग वर्ड वो होता है जो आपके क्या होते हैं लास्ट में वर्ड एक जैसे मिलते हैं, उन्हें हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। जो भी पूरे पैसेज में वर्ड एक जैसे मिले लास्ट में नहीं, कहीं पे भी उस वर्डों को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जो बोलने में एक जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है वही आप लोग का क्या कहलाता है, राइमिंग वर्ड कहलाता है। तो पांचवा पैसेज अगर देखें, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, ठीक है, मोशन द रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द फाउंटेन इन ऑल वेदर्स, अर्थात और हाउ डज द फाउंटेन लुक इन ऑल वेदर्स। प्रत्येक मौसम में फवारा कैसा दिखाई देता है, ठीक है, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि प्रत्येक मौसम में फवारा कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर इसका जवाब देखें बच्चों, द फाउंटेन लुक्स ग्लेड इन ऑल वेदर्स, सभी मौसम में वो क्या होता है, प्रसन्न होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द फाउंटेन मूव, ठीक है, हाउ डज द फाउंटेन मूव, ठीक है, फवारा कैसे गतिमान होता है। तो सेकंड का आंसर है बच्चों, द फाउंटेन मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, वह ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर गतिमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लाइन मोशन द रेस्ट। यानी कि बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है मोशन द रेस्ट का मतलब क्या है, इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है, कवि इससे क्या बताना चाहते हैं हमें, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये आपके पास है, द फाउंटेन नेवर टेक्स रेस्ट, इट ऑलवेज मूव्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इट ऑलवेज रिमेन्स इन मोशन, मोशन इज इट्स रेस्ट। अर्थात बच्चों फवारा कभी विश्राम नहीं करता, यह हमेशा कभी ऊपर तो कभी नीचे की ओर बहता रहता है, यह हमेशा गतिमान रहता है, गति ही इसका विश्राम है। कवि का इस पंक्ति में यही आशय था कि गति ही इसका क्या है बच्चों, विश्राम है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पूछा गया है, व्हाट लेसन डज द पोएट वांट टू गिव अस इन द एबव स्टेंजा। यानी कि उपयुक्त पदांश में कवि हमें क्या शिक्षा देना चाहता है, ठीक है। तो उपयुक्त पदांश में हमें कवि क्या शिक्षा देना चाहता है, इसकी थोड़ी सी बात करें तो द पोएट टीचेस अस ऑलवेज टू बी एक्टिव टू अचीव हायर गोल्स ऑफ लाइफ। अर्थात कवि हमें शिक्षा देता है कि जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सदा गतिशील रहना चाहिए, ठीक है। जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सदैव क्या होना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए। पैसेज नंबर 6, पैसेज नंबर 6 बच्चों जो आप लोग का फुल ऑफ नेचर से लेकर इवेर इन सेम अपने इवेर द सेम, इवर द सेम अपनी किताब में आप मिला लीजिए बच्चों, जहाँ पे भी इवर द सेम हो आप वहाँ पे देख लीजिए और उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़िए। व्हाट डू द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द गिवन स्टेजा मीन। यानी कि पहली पदांश की पहली दो पंक्तियों का क्या अर्थ है, ठीक है, इससे क्या मतलब है, या वाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन, या अर्थात कोई भी फवारे को क्यों नहीं रोक सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों कि कोई भी फवारे को क्यों नहीं रोक सकता। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे आंसर है, द फाउंटेन हैज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट एंड पावर टू गो अप एंड नथिंग कैन स्टॉप इट फ्रॉम डूइंग सो। अर्थात फवारे में एक प्राकृतिक शक्ति होती है जिससे वो ऊपर और ऊपर उठना चाहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, उसे कोई रोक नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड यह है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाउंटेन। अर्थात फवारे की प्रकृति क्या है, ठीक है, जो फवारा है उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, द नेचर ऑफ द फाउंटेन इज अनकंट्रोलेबल, ठीक है, ये क्या है बच्चों, अनकंट्रोलेबल है, अर्थात उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो नियंत्रण में नहीं है। तो फवारे की जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है अनियंत्रणीय, वो नियंत्रण में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि व्हाट डू द वर्ड्स चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम इंडिकेट अबाउट द फाउंटेन। यहाँ कहने का मतलब है बच्चों कि जो चेंज्ड एवरी मोमेंट इवर द सेम, यानी ये जो शब्द है फवारे के बारे में क्या बताते हैं, ठीक है, जो शब्द है फवारे के बारे में क्या बताते हैं। यहाँ पे इसका जवाब आपको दिख रहा है कि these words indicate that the fountain always remains the same in your moment, it never changes। अर्थात ये शब्द बताते हैं
कि फव्वारा हमेशा हर स्थिति में ज्यों का त्यों रहता है, यह कभी भी बदलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ इज द फाउंटेन एवर द सेम, अर्थात फव्वारा सदैव एक सा कैसे रहता है। जो फव्वारा है यह सदैव ही हमेशा एक सा कैसे रहता है। तो द फाउंटेन कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी मोमेंट बट लुक्स एवर द सेम, यद्यपि फव्वारा परिवर्तनशील है फिर भी सदैव एक समान प्रतीत होता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए नेक्स्ट पैसेज है सिसलेस स्प्रिंग द एलिमेंट, यहाँ पे सिसलेस स्प्रिंग उसके बाद डैश 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 द एलिमेंट्स। अब यहाँ पे बच्चों इसके कुछ क्वेश्चंस हैं इस पैसेज के भी। व्हाट क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन हैव बीन डिस्क्राइब्ड, फव्वारे के कौन से गुणों का बखान किया गया है इसमें। ठीक है, व्हाट क्वालिटी यानी किस गुण का इसमें क्या किया गया बच्चों, गुणगान किया गया, बखान किया गया है। तो यहाँ पे आपको आंसर दिखाई दे रहा है द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन इज दैट इट इज ऑलवेज ईगर टू गो अप बट इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, अर्थात फव्वारे का यह गुण है कि यद्यपि वह सदैव ऊपर और ऊपर ही उठना चाहता तथापि उसमें संतोष होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, उसमें संतोष होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यह है कि व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन, फव्वारे के कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्कनेस एंड सनशाइन आर द एलिमेंट ऑफ द फाउंटेन, अंधकार और प्रकाश क्या है, रात और दिन के। ठीक है, रात और दिन फव्वारे के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द फाउंटेन, व्हाट डू द वर्ड्स डार्कनेस एंड सनशाइन इंडिकेट, फव्वारे का क्या स्वभाव होता है। ठीक है, डार्कनेस तथा सनशाइन शब्द क्या प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग को दिखाई दे रहा है बच्चों, द नेचर ऑफ द फाउंटेन इज ऑलवेज टू गो अप विदाउट स्टॉपिंग, डार्कनेस इंडिकेट्स नाइट एंड सनशाइन इंडिकेट्स डे, अर्थात फव्वारे का स्वभाव है कि बिना रुके सदा ऊपर की ओर जाना। ठीक है, डार्कनेस रात्रि को और सनशाइन दिन को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट लेसन डज द पोएट वांट टू गिव अस इन द अबव स्टेंजा, उपयुक्त पदांश में हमें कभी क्या संदेश देना चाहते हैं। सो बच्चों इन द अबव स्टेंजा द पोएट्स वांट्स अस टू कीप आवर सेल्वेस always fresh and changing but steady, we should always look towards higher things, we should work hard from morning till night and should never feel tired। यानी कि बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि जो आपका उपयुक्त पदांश है, ठीक है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है, हम स्वयं को तरोताजा और परिवर्तनशील रखें। ठीक है, दृढ़ रहें, हम सदा उच्च बातों को देखें, अतः प्रातः काल यानी कि मॉर्निंग टिल प्रातः काल से शाम तक परिश्रम करते रहना चाहिए और थका हुआ अनुभव नहीं करना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, यह आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब बात करते हैं 8वें पैसेज का जिसका नाम है ग्लोरियस फाउंटेन से डैश 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 अपॉन लाइक दी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, फ्रॉम विच पोएम हैज द एबव स्टेंजा बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम। यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है बच्चों कि इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसमें बताया जा रहा है कि जो पदांश है किस कविता से लिया गया है और इस कविता के रचयिता कौन है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसा कि हमने आंसर लिख रखा है द एबव स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन, यह फाउंटेन से लिया गया है। द ऑथर ऑफ द पोएम इज जेम्स रसल लावेल, इस पोएम के जो ऑथर है जेम्स रसल लावेल हैं। सेकेंड आप लोग का है बच्चों क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे है व्हाई हैज द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस, फव्वारे को शानदार कहकर क्यों संबोधित किया गया है। ठीक है, फव्वारे को शानदार कह के क्यों संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे इसका जवाब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का, द फाउंटेन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल व्हेन इट गोज अप सो द पोएट एड्रेसेस इट वाज ग्लोरियस, फव्वारा जब ऊपर को जाता है
तब अत्यंत सुंदर लगता है, इसलिए कवि इसे ग्लोरियस कहकर संबोधित कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहां पे आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 मिनट बेटा कहाँ चला गया हमारा, ए है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव, यानी कि फवारे के कौन से गुण कवि को भी ग्रहण करना चाहता है, कभी भी ग्रहण करना चाहता है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट काइंड ऑफ हार्ट डज द पोएट विश टू हैव, कवि किस प्रकार का हृदय चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप लोग को दिख पा रहा है इसका जो क्वेश्चन का जवाब है, क्वेश्चन नंबर थर्ड था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड का जवाब है, आप मैंने लिखा है एक लाइन में, द पोएट विशेस टू बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट एंड अपवर्ड लाइक ए द फाउंटेन। ठीक है, कभी भी फवारे की ताजा भांति परिवर्तनशील, सतत और प्रगतिशील बनना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, कहाँ गया हमारा एक क्वेश्चन, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि द पोएट हैज कॉल्ड द फाउंटेन चेंजफुल एंड कांस्टेंट, व्हाई हैज द यूज्ड दिस कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स फॉर द फाउंटेन, कवि ने फवारे को चेंजफुल तथा कांस्टेंट कहा शब्द क्यों प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शब्द हैं चेंजफुल, कांस्टेंट, ये क्यों प्रयोग किए गए हैं, उनके बारे में ही यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अगर हम देखें बच्चों, तो लाइक द चेंजफुल फाउंटेन वी हैव अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, बट वी शुड मूव फॉरवर्ड विद फर्मनेस लाइक ए कांस्टेंट फाउंटेन। क्लियर है बच्चों, यानी कि हमारे जीवन में जो चेंजफुल फवारे की तरह उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु हमें कांस्टेंट फवारे की तरह सदैव अडिग भाव से आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन हैव बीन मेंशन्ड बाय द पोएट इन दीज लाइन्स, अर्थात बच्चों इनके कहने का मतलब यह है क्वेश्चन नंबर 5 का, कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में कवि ने फवारे के किन गुणों का वर्णन किया है। जो पंक्तियां वहां पे लिखी गई हैं, इसमें कवि ने किस गुण का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड इन दिस लाइन्स दैट द फाउंटेन इट फ्रेश, चेंजफुल एंड कांस्टेंट, यानी कि इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि फवारा ताजा, परिवर्तनशील और सतत प्रगतिशील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द एबव स्टेंजा। ठीक है, उपयुक्त पदांश में से समान तुक वाले शब्द छाटिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बच्चों, समान तुक वाले का मतलब राइमिंग वर्ड्स, जो है पैसेज है उसका राइमिंग वर्ड्स निकालना है। तो राइमिंग वर्ड्स वही होते हैं जिनके क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन एक जैसे मिलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, द वर्ड्स बी एंड 3 राइम, ये सभी आपके क्या हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं। सो बच्चों यहाँ पे आप लोग का चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।